डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे तू काबेरी है ना? क्या हुआ, पहचाना नहीं? मैं जोनाली। जूनाली डेका सिलनी गांव से। हाँ हाँ, वही जोनाली। पर तू यहाँ यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ये तू क्या कर रही है? ये एक लंबी कहानी है। निर्मल आश्रम। दीदी जूनाली, आओ आओ। आओ। बैठो। ये कौन है? दीदी, ये कावेरी है, मेरी दोस्त कावेरी बरुआ, और इसका बेटा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? दीदी, कावेरी भी हमारी तरह ही है। खैर होकर भी इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो पनाह के लिए मैं इसे आपके पास लाई हूँ। तुमने अच्छा ही किया, हम महिलाओं की मदद के लिए ही हैं। अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। मेरे पति और सास ने मिलके हमें घर से निकाल दिया है। वो हर दिन दहेज की मांग करते हैं। मेरी सासू माँ भी मुझ पर अत्याचार करती है। मेरे बेटे को भी मारती है। बहुत झेल लिया दीदी, और नहीं होता मुझसे, इसलिए वो घर छोड़कर चली आई हूँ। सच में तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। एक नारी को कितना कुछ सहन करना पड़ता है, पर जितना भी दुख क्यों ना हो, मन निराश करना नहीं चाहिए। हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दीदी, मैं आगे बढ़ पाऊंगी क्या? क्यों नहीं बढ़ पाओगे? ईमानदारी और सच्चाई से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें हमारे निर्मल आश्रम में रहने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन बाद तुम सब सीख जाओगी। अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। चुनाली, दीदी। इसे इसके कमरे में ले जाओ। जी दीदी। कावेरी, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
मंटू मामा। जोनाली। मंटू मामा, ये मेरी दोस्त कावेरी। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। और ये है अंकुर, कावेरी का बेटा। कावेरी, हाँ? ये है हमारी सबकी मंटू मामा, इस आश्रम की देख रेख करने वाले। मैं भी आज से आपको मामा ही बुलाऊंगी। क्यों नहीं, जरूर कहना। कोई मुझे मामा कहती है तो बड़ा ही खुशी होती है। मंटू मामा, आज से कावेरी हमारी आश्रम में ही रहेगी। आपको इसकी मदद करनी होगी। करूंगा करूंगा, जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई। आज से मुझे एक नई भतीजी मिली है और साथ में एक पोता भी। सोनाली, तुम एक काम करो, कावेरी को लेके अंदर जाओ। हम लोग यहाँ चॉकलेट खाने निकल जाते हैं, ठीक है? हाँ मंटू मामा। चलो चॉकलेट खाने जाते हैं, ठीक है? चलो चलो। मंटू मामा बहुत अच्छे आदमी है। यहाँ रहने वाले सभी को वो बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक भतीजी थी जिसकी शादी हो गई। शादी के बाद मंटू मामा एकदम अकेले हो गए। मंटू मामा ने शादी नहीं की थी, पर उनके पत्नी एक दूसरे लड़के के साथ भाग गई। मैं सोच रही थी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक दुखियारी हूँ, पर अब देख रही हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में रहने वाले हर एक के मन में कुछ न कुछ दुख छुपा हुआ है। हाँ, कुछ लोग अपने मन की बात दूसरों के सामने बोलकर अपने मन का दुख कम करने चाहते हैं, और कुछ लोग अपने दुख को अपने ही अब सहकर जलते रहते हैं। चल, हम अब चलते हैं। नमस्ते। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अच्छी है। तुमने तो हमसे भी पहले सारा काम सीख लिया। कहाँ सीखा है? सिर्फ सीखने की कोशिश ही तो कर रही हूँ, और कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, इस आश्रम से अगर हमें मदद नहीं मिलती तो पता नहीं हम कहाँ जाते। आज इतने दुखों के बीच भी इतनी अच्छी हालत में है, सिर्फ इस आश्रम की वजह से। हम औरतों पे बड़े उपकार है इस आश्रम के। आज अगर हम यहाँ नहीं होते तो पता नहीं कहाँ डर डर की ठोकरें खाते रहते। जब भी सोचती हूँ ना, पता नहीं क्यों दिल घबराने लगता है, अजीब सा डर लगता है। हाँ, इस आश्रम ने नारी को सुरक्षा दी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। महान उपकार किया है इस आश्रम ने नारी ऊपर। नहीं तो हम जैसी नारियों को सुरक्षा ही नहीं मिलती। दूसरों के बारे में क्या सोचना, हमें तो हमारे घर वालों ने ही सुरक्षा नहीं दिया, उल्टा हमें दुख दिए, यातनाएं दिए, हम पे जुल्म किए। और तो
दुखी मत हो। ये दुखी होने का वक्त नहीं है। हमें वक्त के साथ चलना होगा। अब और हमसे सहन नहीं होगा। हमें हिम्मत करके धीरज रख के आगे बढ़ना होगा। वक्त और हालात के कारण लोगों के मन में हिम्मत और धीरज आ जाते हैं। ये वक्त ही है जो लोगों को मजबूर बना देता है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा अस्तित्व ही कहाँ रहेगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में भी हिम्मत आने लगी है। अब मैं भी धोखे में नहीं रहूंगी। हम नारी हैं, नारी शक्ति का आधार है और ये हमें दिखाना ही चाहिए। आज से हम भी आगे बढ़ेंगे पूरी हिम्मत के साथ और दिखा देंगे हम अकेले भी कमजोर नहीं बल्कि उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। कावेरी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इससे ही। तुम शायद यही सोच रही हो मेरे जैसे एक मामूली कंपनी में काम करने वाले के साथ शादी करके तुम सुखी नहीं रह पाओगी। मैं वो सब नहीं सोच रही हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके बहुत खुश रहूंगी। मुझे कोई शक नहीं है। मैं कोई दूसरी बात सोच रही हूँ। वो दूसरी बात क्या है वो तो बताओ। मैं सोच रही हूँ तुम तो मेरे घर के बारे में जानते ही हो। बचपन में ही माँ गुजर गई। पिताजी ने कड़ी मेहनत करके मुझे और भैया को बड़ा किया। पिताजी शायद मेरी शादी धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। तो तुम ये सब सोच रही हो तो सुनो मेरी प्यारी होने वाली पत्नी, शादी के बाद तुम्हें सिर्फ दुल्हन बनकर आना है। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरी। फिर भी मैं अगर मेरे साथ कुछ नहीं लाई तो पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और तो और तुम्हारी माँ अगर शिकायत करेंगे तो? पड़ोस के लोगों की बातें छोड़ो, हम संसार बसाएंगे, उन्हें क्या। रही माँ की बात, उन्हें एक प्यारी सी बहू चाहिए, समझी मेरी दुल्हनिया। लेकिन कोई लेकिन बेकिन नहीं, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगले महीने ही हमारी शादी है। अब तो हंस दो थोड़ा सा। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? खुश रहो सदा क्यों किया? मेरे बिना वक्त का है कारवां क्यों खुदा। होगा होगा होगा। हाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। धरो धरो धरो। अरे अरे सुनो देखो देखो देखो। हाँ हाँ पास आओ पास आओ। हाँ पकड़ो। मंटो मामा, अंकुर आपके साथ काफी घुल मिल गया है। कावेरी, अंकुर के बारे में तुम जरा भी चिंता मत करो। हाँ, ये मेरा पक्का दोस्त बन गया है। हाँ, समझ गई ना? अगर मुझे आपकी मदद नहीं मिली होती तो मैं कुछ नहीं सीख पाती। इसकी देखभाल करते ही मेरा पूरा दिन निकल जाता। क्या कहूँ, अंकुर से मिलकर मेरा भी काफी समय गुजर जाता है। अच्छा बताओ तो, तुम्हारा काम
कहाँ तक बढ़ा? काफी आगे बढ़ चुका है। बहुत कुछ सिलाई करना सीख भी गई हूँ। सच में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे जुनाली मिल गई। वो मुझे यहाँ इस आश्रम में लेके आई। उसने मेरी बहुत मदद की। वो नहीं होती तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। क्या हुआ? मेरी बुराई कर रही हो मंटू मामा के सामने? मैं भला तुम्हारी बुराई क्यों करूंगी? कुछ सामान बाजार से खरीदना है, वही मंटू मामा को बता रही थी। तो फिर मेरी बुराई नहीं हो रही थी? हाँ? बिल्कुल नहीं भाई। अच्छी बात है। काबेरी क्या क्या खरीदने हैं? चलो मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। जाओ जाओ, पर आओ। जल्दी वापस आना। हाँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ओह, माँ, माँ, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? जोरों से भूख लगी है, खाना लगाओ। अच्छा लगाती हूँ। सुन तो, तूने एक बात सुनी कि नहीं? कौन सी बात? निर्मल आश्रम में रहकर कावेरी ने बहुत कुछ काम सीख लिया है। वो काम करके पैसा भी कमाने लगी है। तो क्या हुआ, कमाने दो उसे, अपनी मर्जी से जीने दो, मुझे क्या है। लेकिन कभी कभी अंकुर की याद आती है, बाप हूं ना उसका। हाँ, उसके ना रहने पर घर कुछ सूना सूना लगता है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर दोनों को ले आते हैं। उस कल मुही को लाने का मेरा मन नहीं है। हाँ, अंकुर को ला सकते हैं। पर अंकुर अभी बच्चा है, माँ को छोड़कर कैसे आएगा? ये भी सही है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम दोनों को घर ले आते हैं। मतलब कावेरी भी कमाने लगी है, वो अपने काम के साथ साथ घर का काम भी संभालेगी। ऐसे भी घर में एक नौकरानी की जरूरत है, वो जगह वो पूरी करेगी। माँ सही कह रही है। अब वो कमाने भी लगी है, पत्नी ना सही नौकरानी बनाकर ला सकते हैं। तब मेरा बेटा भी मेरे साथ ही रहेगा। बेटा? हाँ? क्या सोच रहे हो? माँ, हम दोनों उसे लेने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तुझे भूख लगी है ना? तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। कावेरी, मैं तुम्हारी कामयाबी देखकर बहुत खुश हूँ। तुम कपड़े सिलकर अपने लिए कुछ कमाई कर पा रही हो, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो, अच्छी बात है। दीदी, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी, अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए मुझे काम सिखाया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत की है, इसलिए तुम्हें कामयाबी मिली है। और आगे भी इस तरह काम करते रहना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और कोई मुश्किल हो तो हम तो हैं ही ना। दीदी, एक औरत आई है,
वो बाहर बैठकर बहुत रो रही है। तुमने कुछ पूछा? नहीं, अभी तक नहीं पूछा। जरूर वो बहुत ही मुसीबत में है। वो आपसे मिलना चाहती है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, मैं भी चलूं? ठीक है, जाओ, लेकिन तुम अपना काम करते रहना, ठीक है? ठीक है दीदी। कावेरी, अरे जुनाली, आओ। कावेरी, तू और डीना कितनी मेहनत करती रहेगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। देखो, अपने शरीर को अगर इतना कस दोगी तू तो बीमार पड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मन में इतनी ताकत भरी हुई है, बीमार नाम की चीज को घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। जुनाली, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात छिपी हुई है। हमारी जैसी पीड़ित महिलाओं की मैं वन, टू, थ्री और जुनाली, तुम्हारी मदद के कारण मैं अपना सपना पूरा कर पा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन एक बात है, जिस जुनाली ने मुझे नरक से निकाला, एक नई जिंदगी दी, उसके बारे में
खुश रहो सदा मेरे बिना, वक्त का है कारवां क्यों खुदा, जीना है अब मुझे यूं अकेले इस तरह, ढूंढूं यहाँ वहाँ जाने कहाँ है ठिकाना, खुश रहो सदा मेरे बिना। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग एवरी संडे एट 10:30 PM. Repeat telecast on Monday at 11:30 AM. Only on DD National. किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।